टीवाई बीकॉम। तो आप लोग ने पहला वीडियो देख लिया होगा बड़ा, जिसमें मैंने सिलेबस और पेपर पैटर्न समझाया हुआ है। यस, उसमें मैंने ये भी कहा है कि अगर सिर्फ ये मॉड्यूल 1 आप पूरी तरह से करते हो तो आपको 26 मार्क्स मिलेंगे। कितने? पास होने के लिए कितने की जरूरत है? 30। प्रैक्टिकल्स में आपको 25 में से 8 चाहिए, 10 चाहिए, और यहां पे आपको 30 चाहिए 75 में से। ओके, सो आपके 40 मार्क्स वैसे हो जाते हैं। अब 75 में से 30 चाहिए, जिसमें से 26 सिर्फ ये एक मॉड्यूल दे रहा है। तो बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स आप खुद हिसाब लगाओ कि आपको इस पे कितनी मेहनत करनी है, बराबर। तो 15 पेजेस यानी कि 14 पेजेस है। एक पेज ऑन एन एवरेज अपने को 1.5 मार्क के लिए पड़ रहा है। देखो, सो ई कॉमर्स, व्हाट डू मीन बाय ई कॉमर्स? एनी आइडिया? यस सर, हम लोग पढ़े हुए, 11वीं में पढ़े हो, 12वीं में पढ़े हो, आई गेस 14 में भी पढ़े हो, अमृता मिस ने सिखाया होगा कॉमर्स 3 में ई कॉमर्स, राइट? सो द कॉमर्स और द बाइंग एंड सेलिंग और द ट्रेड विच इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या इलेक्ट्रिसिटी या टेक्नोलॉजी, दैट इज नथिंग बट ई कॉमर्स, बराबर। तो इसमें क्या क्या है? पहली चीज है इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो क्या ये अपने फिजिकल मार्केट जो रास्ते में हम लोग देखते हैं वो है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे है? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, राइट? It is a virtual representation of physical market, and electronic market is used for the information and communication technology to present a range of offerings available in market segment so that the buyer can compare the price and other attributes of offerings and make a purchase decision. बराबर? आप नॉर्मल कोई कपड़ा लेने अगर जाते हैं तो भाई साहब ये है क्या, भाई साहब चेक्स में है क्या, भाई साहब लाइन में है क्या, सिल्क में है क्या, कॉटन में है क्या, लेनिन में है क्या, इसमें है क्या, उसमें है क्या। बट वही चीज अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, कलर आप सिलेक्ट करते हो, मटेरियल आप सिलेक्ट करते हो, साइज आप सिलेक्ट करते हो, टेक्सचर आप सिलेक्ट करते हो, पैटर्न आप सिलेक्ट करते हो, दैट इज व्हाट ई कॉमर्स इज। मार्केट का वही काम ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, तो नाम से ही पता चल रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा है जो एक पोर्टल या एक एंड से दूसरे एंड पे जा रहा है। और इसको मैनेज कौन कर रहा है? तो ऑब्वियसली अमेरिका से ही पूरा इंटरनेट मैनेज हो रहा है, तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। Okay, EDI provides a standardized system for coding trade transactions so that they can be communicated directly from one computer system to another. Done? समझ में आया? अब आपको ये ध्यान से पढ़ना है so that इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके बड़े क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो 15 मार्क के लिए है वो आप लोग अटेंड कर सको। इंटरनेट कॉमर्स, सो नाम से ही पता चल रहा है ये कॉमर्स किसकी मदद से चल रहा है सुमित? इंटरनेट की मदद से, राइट? सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज कैन बी यूज्ड टू एडवर्टाइज एंड मेक वन ऑफ सेल्स और वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इधर प्यारा सा डेफिनेशन आ रहा है ई कॉमर्स का। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। इट इन्वॉल्व्स द ऑटोमेशन ऑफ वैरायटी ऑफ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन थ्रू रिलायबल एंड सिक्योर्ड कनेक्शंस। ओके, तो ये डेफिनेशन बाय हार्ट कर लेना, आपको आ गया व्हाट इज ई कॉमर्स, राइट द फीचर्स। कुछ नहीं है, डेफिनेशन लिख लिया, एक मीनिंग लिख दिया इंट्रोडक्शन का, बराबर है, डेफिनेशन लिख दिया और ये फीचर्स आ गए। तो फीचर्स क्या है? उबिक्विटी। उबिक्विटी बोले तो हर जगह अवेलेबल है। क्या मेरे ही मोबाइल में, मेरे ही घर में, मेरे ही कंप्यूटर पे फ्लिपकार्ट ओपन होगा? नहीं, एनीवेयर, जंगल पे जाओ, हाईवे पे जाओ, रेलवे में जाओ, रोडवे में जाओ, सबवे में जाओ, फ्लाईओवर पे जाओ, समुद्र के अंदर जाओ या स्पेस में, आई डोंट नो, छोड़ो जाओ, उसके ऊपर कमेंट नहीं करते, बराबर। जहां जाओ वहां इट्स अवेलेबल एवरीवेयर, राइट? ग्लोबल रीच, क्या मैं वसई में बैठे बैठे लंदन के किसी कंपनी की साइट पे जाके उनका प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता हूं? यस, राइट? आई कैन ट्रांजैक्ट फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, आई कैन बाय और सेल गुड्स टू एनीवेयर या फ्रॉम एनीवेयर, राइट? यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, बराबर। हाँ, एक थोड़ा सा आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए, यार पता है इसको भी, बराबर। तो आरबीआई क्या कहता है? कोई भी अनजान लिंक पे क्लिक करना है को नहीं, वो क्या है? फ्रॉड है। डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज है क्या? नहीं है। क्या है वो? फ्रॉड है, राइट? सो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है। देखो, आप कुछ भी परचेस करो तो पहली चीज आप क्या कर रहे हो? आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर रहे हो, ऐड टू बकेट कर रहे हो। जितने भी प्रोडक्ट गए वो ऐड टू बकेट हो गए, फिर आपने क्या किया? बकेट पे गए, बराबर। फिर प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन आता है। देखो ध्यान से, अगर आप परचेस करते हो रेगुलरली या नहीं भी करते हो तो आगे परचेस करते हो, ये ध्यान रखना, प्रोसीजर यही है।
प्रोसीड टू पेमेंट, फिर ऑप्शन आएगा इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वो फलाना ढिकना 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 ढिकना। आप नॉर्मली सिलेक्ट करते हो जीपे, जीपे सिलेक्ट किया तो एक अलग पोर्टल पे चला जाता है जीपे वाले, फिर आप क्या करते हो उधर आपका पासवर्ड डालते हो, है जो भी है वो, फिर आपको एक ओटीपी आता है, ओटीपी आप यहाँ पे डालते हो, फिर आपकी पेमेंट कंफर्म होती है, सिंपल। देन योर ऑर्डर इज प्लेस, फिर आपको क्या मिलता है, ट्रैकिंग आईडी मिलता है। दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एनी परचेज इन ऑनलाइन, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने में जाओ आपको यही आने वाला है। ओके, समझ में आया? यस, तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स है, रिचनेस, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू नीड यू आर गेटिंग एवरीथिंग ओवर देयर। ऑडियो में भी मिल रहा है, वीडियो में भी मिल रहा है, बड़ा। मुझे सैंडल लेने से, मुझे लाइट वेट के सैंडल लगते हैं, मैं नॉर्मली पैरागॉन के खरीद रहा था, बट कंपनी ने वो प्रोडक्ट ही बंद कर दिया। मैंने उनको ईमेल किया, प्लीज स्टार्ट दैट प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोडक्ट मिडिल क्लास के लिए और हम जैसों के लिए बहुत प्रॉब्लम, बहुत अच्छा पड़ता था। एक तो लाइट वेट में था और उसको मैं कट करके छोटा भी कर सकता था। कंपनी ने बोला सॉरी सर वी हैव स्टॉप्ड इट। बोला ठीक है, दूसरा ऑप्शन ढूंढा फ्लिपकार्ट पे गया तो लाइट वेट सैंडल फॉर जेंट्स, मुझे उस पर मिलते गया, अलग अलग कंपनी के देखे, मुझे उसमें 2 पैटर्न पसंद आए, मैंने वो 2 सिलेक्ट कर लिए, राइट। देन इंटरएक्टिविटी, आपको देखो कोई भी साइट पे जाओ, हाउ मे आई हेल्प यू, चैट बॉक्स आ जाता है, यस। तो जो एक नॉर्मल सेल्समैन, दुकानदार में तो कुछ दुकानदार खड़ूस होते हैं, क्या चाहिए, ऐसा चश्मा पहना होगा, वो ऊपर से देखेंगे, तू चश्मा लाया नहीं मेरा साले, एक काम आता ना मेरे को इधर एग्जांपल देने के लिए, वो लोग ऐसा चश्मा इधर तक उतारेंगे, देखेंगे क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे ये चाहिए, नहीं है ये है, चाहिए क्या। इतने सड़े मुंह बना वाले सेल्समैन के पास आप जाओगे क्या, नहीं। लेकिन वो कितने प्यार से पूछती है, हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ, उसका नाम कुछ बता देती है, मोस्टली फीमेल का ही नाम आ जाता है, हाउ मे आई हेल्प यू, इंटरैक्ट करते हो आप, राइट। तो ई कॉमर्स का ये एक फायदा है, इंफॉर्मेशन डेंसिटी, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट यू विल गेट एवरीथिंग, मैन्युफैक्चरर का नाम, मैन्युफैक्चरर का डिटेल, बैच नंबर, ये वो सब कुछ मिल जाता है, राइट। व्हेन यू हैव एवरी इंफॉर्मेशन, तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जो बहुत स्टडी कर करके लेते हैं, फिर भी उनको पसंद नहीं आता, वो रिफंड या रिटर्न ही करते हैं, कई बार देखा है मैंने ऐसे। पर्सनलाइजेशन, वॉट एवर आई नीड मैं ये कर सकता हूँ, मैं कस्टमाइज ऑर्डर दे सकता हूँ, यस दे सकता हूँ, बराबर है। सो वॉट आई वॉन्ट, हाउ आई वॉन्ट, वेयर आई वॉन्ट, आई नीड एवरीथिंग स्पेसिफिकली, एंड दैट स्पेसिफिकेशन आई कैन पुट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग या ईमेल या फिर ई कॉमर्स, एंड आई मे गेट और आई मे सेटिस्फाई माई सेल्फ, राइट। सोशल नेटवर्किंग, नाम से ही पता चल रहा है, आपको अगर कोई साइट पसंद आई, आप अपने पास ही रखते हो क्या, तुरंत शेयर करते हो। बस मेरे ही बच्चे बहुत निकम्मे हैं, एक नंबर के आलसी, जो वीडियो पसंद तो आते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते। हाँ, कुछ ऐसे भी है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है बट वो देख रहे हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं जबरदस्ती कभी नहीं करता कि मेरे साथ जुड़े रहो, लेकिन अगर जुड़े रहोगे तो लाइफ के अकाउंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने मिलेगा, इतनी तो मैं गारंटी हमेशा देता हूं, क्योंकि अपनी वीडियो अनस्क्रिप्टेड है और अनएडिटेड भी है। जो शुरू में आप लोग म्यूजिक देखते हो उतना ही एक एडिशन होता है, बाकी पूरा वीडियो नॉन स्टॉप चलता है बिना कोई स्क्रिप्ट के। एडवांटेजेस, see one question, what is e-commerce, what are the features, other question, what do you mean by e-commerce, state its advantages, okay. So different type of questions may be asked for 8-7 marks, you need to prepare yourself accordingly। तो एडवांटेज है क्या, यस, मैं वैसे ही में बैठे बैठे कहीं का भी कोई भी माल खरीद सकता हूं या बेच सकता हूं। सो ओवरकम ज्योग्राफिकल लिमिटेशंस, यस, गेन न्यू कस्टमर्स विद सर्च इंजन विजिबिलिटी। यूट्यूब पे जब मैं देखता हूं तो वो एनालिटिक्स नाम की चीज आती है, एनालिटिक्स में पता चलता है कि आपका व्यूअर कौन है, मैं नाम भूल रहा हूं अभी इसका, ओके, व्यूअर का एज, ज्योग्राफिकल लोकेशन सब मिलता है। सोर्सेज यूट्यूब से शेयर हुआ है कि व्हाट्सएप ग्रुप से शेयर हुआ है या एक्सटर्नल ग्रुप से शेयर, या गूगल सर्च मारा है पीयूष राणा किसी ने और उसको मिला हुआ है, एवरीथिंग आई गेट। सो सी माय सोशल नेटवर्किंग इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दिस what should I say, inputs that you are putting on the search engine, right? Lower cost, उस दिन मैंने कॉमर्स में भी बताया था कि जब आप डिजिटल बिजनेस करते हो तो ऑफिस का खर्चा, ऑफिस के स्टाफ का खर्चा, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, रेंट, ये वो सब कम हो जाता है। बैठे बैठे आपको एक टेबल पे से और एक चेयर पे से सिखा रहा हूं, ये चीज अगर आप फॉरवर्ड करते जाओगे और कल उठ के मुझे इंक्वायरी आएगी, सर ऑनलाइन ट्यूशंस लोगे क्या,
तो मेरे 2 गाले हैं 180 180 360 का, यानी कि 1 BHK का एरिया आज की तारीख में मुंबई में, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये 3x3 पे बैठ जाऊंगा बस घर पे और लाखों कमाऊंगा ऑनलाइन ट्यूशन से, राइट। सो लोअर कॉस्ट, लोकेट ऑफ प्रोडक्ट क्विकर, राइट। वॉट एवर आई नीड आई कैन इजीली गेट इट। फ्लिपकार्ट पे आप जाओ, कोई प्रोडक्ट सर्च मारो, नॉट इन स्टॉक या नॉट अवेलेबल, वो तुरंत मार देते हैं, या अवेलेबल ओनली 3 पीसेस, ओनली 4 पीसेस, ओनली 1 पीसेस। अकॉर्डिंगली यू कैन सिलेक्ट, राइट। लोकेट प्रोडक्ट क्विकर, वॉट एवर आई नीड। हाँ, मेरा कमांड या मेरा प्रॉम्प्ट परफेक्ट होना चाहिए। शो मी शर्ट्स, तो शर्ट्स तो वो लाखों बताएगा, है ना। हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स, एप्पल कट, राउंड कट, लूज वाला, फिट वाला, मिडल, मीडियम, स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सारे स्पेसिफिकेशन आप डालोगे विद द ब्रांड यू नीड, आपको उतना ही प्रोडक्ट दिखेगा, राइट। एलिमिनेट ट्रेवल टाइम एंड कॉस्ट, मुझे जाना उधर से लाना, और मेरे जैसे बंदे के लिए तो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि वो हाथ में वजन लेके, थैली लेके घूमो, पसीना पसीना हो, बैलेंस खुद को संभालो, सामान संभालो, लोचा हो जाता है। ऑनलाइन बुक कर दिया, आ गया, हेलो सर आपका पार्सल ले लिया, साइन किया, भेज दिया, बराबर। मेरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, मेरा ट्रैवलिंग कॉस्ट, टाइम, सब बच रहा है ई कॉमर्स में। प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग, आप करते होंगे गूगल पे, नहीं तो ट्राई करो। आपको जो प्रोडक्ट चाहिए, मोबाइल में मोस्टली मैंने देखा है लोगों को, मतलब जेंजी को करते हुए, कि मोबाइल सो एंड सो, मोबाइल सो एंड सो, शो मी द कंपैरिजन। आपको दोनों मोबाइल का कंपैरिजन आ जाता है, स्पेसिफिकेशन आ जाता है, स्क्रीन साइज आ जाता है, कैमरा का वो क्या बोलते हैं उसको, मेगापिक्सल, MP, फ्रंट कैमरा कितने का, रेयर कैमरा कितने का, वो सब आ जाता है। फिर उसका वो रैम, रोम, ये सारी चीजें, ओके। थोड़ा बहुत ये सुन के पता है टेक्नोलॉजिकली, बट एक्चुअली इल्ला, ठीक है। प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग, ये हुआ। एनेबल्स डील्स, बार्गेन्स, कूपन्स एंड ग्रुप बाइंग, है ना। फ्लाइट की टिकट आप अगर ग्रुप में बुक करते हो तो आपको बहुत सस्ती पड़ती है, इसीलिए ये लोग जाते हैं ना ग्रुप ग्रुप में, गोवा बीवा, थाईलैंड बेलैंड, वो ग्रुप में जाते हैं, क्योंकि ग्रुप बुकिंग हमेशा सस्ता होता है ऑनलाइन में, ओके। प्रोवाइड एबंडेंट इंफॉर्मेशन, एबंडेंट मतलब बहुत सारा, मच मोर, तो मैं ऑलरेडी 4 बार बोल चुका हूं अब तक। क्रिएट टारगेटेड कम्युनिकेशन, यस। गूगल पे सिर्फ ऐसे ही सर्च मारना, परसों एग्जाम खत्म हो रही ना अपनी, दैट इज 17 अप्रैल 2026, आपकी एग्जाम खत्म हो रही है, बराबर। गूगल पे सिर्फ सर्च मारना, व्हाट शुड आई डू नेक्स्ट आफ्टर TY BCom। उसके पहले पीयूष राणा एक वीडियो शेयर कर देगा, करियर ऑप्शन आफ्टर TY BCom, डोंट वरी, अपने पास है एक वीडियो वो, ओके। बट गूगल पे सर्च मारना, इंस्टा खोलो आपको उसी का नोटिफिकेशन आएगा, यूट्यूब खोलो उसी का नोटिफिकेशन आएगा, गूगल खोलो उसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ईमेल आना शुरू हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, इसके साथ एक और बहुत रिस्की पॉइंट बताने वाला हूं। तो सी यू आर गेटिंग टारगेटेड कम्युनिकेशन, यस। whatever I want, I am selecting that product, whatever I need, they are giving me that same suggestions, yes। remain open all the time, बरा 9 बजे दुकान बंद हो जाएगा, बाप रे, is it the case with e-commerce? No, 24/7 whenever and wherever you want to buy goods। आजकल तो ब्लिंकिट भी आ गया है, मेरा लोग तुरंत उस पे से मंगवा लेते हैं। क्रिएट अ मार्केट ऑफ नीश प्रोडक्ट, छोटे से छोटा, मेरे को नया कुछ चाहिए, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए। सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, और ये आजकल बहुत कनेक्ट, और मैं वसई में हमेशा देखता हूँ, इसके मुझे पता है। वसई में हमारे यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, बराबर। तो वो बंगले हैं बड़े बड़े, लेकिन सीनियर सिटीजन्स अकेले रहते हैं, क्यों? उनके बच्चे अब्रॉड है, अब उनको मेडिसिन चाहिए, डाइपर्स चाहिए। तो यू विल नॉट बिलीव, वसई में ऐसे 3-4 रिमोट जगह है, एकदम सुमसाम वाले, आजू बाजू में बंगले हैं, लेकिन वहां पे शॉप खुला है किसका? जेंट्स नहीं, सॉरी, एल्डर लोगों के डाइपर्स का, एडल्ट डाइपर्स। The person is what you can say, he is identifying the need of the market and accordingly opening the shop. Same is the case with online shopping. Whatever I need my specific product, the smallest target, I will reach for that, right? मैं वुलन कैप्स का बिजनेस करता हूँ, सबको पता है सुन के, बराबर। मैंने आज तक उसको ऑनलाइन बेचने नहीं निकाला, क्योंकि लोग मेरे पास ओरल रेफरेंस से ही आते हैं, मैं उनको बेचते जाता हूँ। अभी मैं यहाँ पे बेच रहा हूँ 500 में ऑफलाइन में, लेकिन मुझे कुछ लोग बोले कि सर ऑनलाइन बेचोगे तो 1000 1100 में भी बिकती है, क्योंकि 1100 में मैं जो क्वालिटी दे रहा हूं उससे भी बकवास क्वालिटी 1100 में ऑनलाइन मिल रही है। सो आई कैन डू दैट ऑल्सो, गेटिंग इट। सो नीश मार्केट, दैट इज identify the need of the smallest person
एंड मेक योर प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ई कॉमर्स एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस। और एल्स क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट यू कैन से, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, state advantages and disadvantages of e-commerce, or else what is e-commerce, state its disadvantages, 7 marks. I hope you are getting it. So e-commerce के disadvantage क्या है? क्या personal touch है? You are just reading the data or you are just listening the data provided by them or watching the video. बराबर, मुझे ये कलर पसंद आया है, मुझे ये पैटर्न भी पसंद आया है, लेकिन मुझे वो कपड़े की क्वालिटी पसंद नहीं आई, तो क्या फ्लिपकार्ट मुझे वो दूसरा कपड़ा बता सकता है क्या? नहीं। या अमेजॉन मुझे बता सकता है क्या? नहीं। या अजियो बता सकता है क्या? नहीं। राइट। ई कॉमर्स डिलेज गुड्स, आजकल मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है, जब भी मैं ऑनलाइन कुछ चीजें मंगाता हूँ तो मुझे टाइम पे मिल ही नहीं रही। वो बता रहे इट इज ऑन द वे, इट इज ऑन द वे, इट इज ऑन द वे, लेकिन हफ्ता हफ्ता चला जा रहा है। फ्लिपकार्ट पे से मैंने मंगाया था, मेरे गेस्ट आए थे कुछ, उनके लिए मैंने मंगाया था मिंसर, मतलब कि खीमा बनाने का छोटा मशीन। ओके, उनको चाहिए था, ऑर्डर किया था मैंने समथिंग 21 फेब को, 21 या 22 फेब को। उन्होंने बोला था 29 को आएगा, नहीं आया। 1 को आएगा, नहीं आया। 3 को आया, लेकिन क्या आया, ऐसा सड़ा हुआ इलेक्ट्रॉनिक केटल। कहां मिंसर और कहां केटल? मैंने रिप्लेस में डाला, महीना होने आया था, 11 तारीख लास्ट था, इसके मैंने 9 मार्च को रिप्लेस में डाला था। वो बंदा कब आया कलेक्ट करने? 23 तारीख को, और उन्होंने रिप्लेस का ऑप्शन दिया। जस्ट इमेजिन, मोर देन अ मंथ आई एम वेटिंग जस्ट फॉर अ स्मॉल मिंसर ऑफ 1000 रुपीज। ये एक है डिसएडवांटेज। सम गुड्स कैन नॉट बी परचेज ऑनलाइन, है ना। आप दुकानों में देखोगे तो वी हैव एक्स्ट्रा लार्ज ड्रेसेस, वो एक्स्ट्रा लार्ज आप फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे, जियो पे बिलीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेजॉरिटी टाइम्स यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द क्लोथ्स दैट यू गेट। देयर आर सम प्रोडक्ट्स, आपने मंगाई गोली X और आ गई गोली Y, तो क्या गोली Y लेके मैं जिंदा रहूंगा? मर जाऊंगा। और अगर नहीं आई तो भी मैं मर जाऊंगा। रिस्की है, बराबर। ई कॉमर्स डज नॉट अलाउ यू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बिफोर परचेस। ट्रायल करके परचेस कर सकते हो क्या? नहीं। थोड़ा सा मिठाई चख के फिर ले सकते हो क्या? नहीं। फ्रूट को ठोक के, अच्छा कलिंगा डुम 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 बज रहा है, अच्छा है, तो ले सकते हो क्या? नहीं। मंगा लिया वाटरमेलन, फिर वो कटा हुआ आएगा या स्लाइस में आएगा या अक्खा आएगा, आपको काट के खाना पड़ेगा। गेटिंग इट? सो ई कॉमर्स डज नॉट अलाउ यू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट बिफोर द परचेस। एनीवन कैन सेट अप एन ई कॉमर्स वेबसाइट, कोई भी बंदा खोल सकता है ना। एकदम लोअर क्वालिटी गुड्स है, लेकिन उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ माल है, कुछ भी फोटो निकाला, इसकी टोपी उसके सर। मेरे साथ एक बार हुआ ऐसा फ्रॉड। मैंने कोई एक साइट पे ना, हाँ इंस्टा पे आया था, तो 3 शर्ट्स इन 1000। मैं बोला अरे यार मस्त शर्ट है रे, ऑर्डर कर दिया। तभी इंस्टा नया नया यूज कर रहा था मैं, तो मतलब हो जाता है वैसा, राइट। तो मैं ऑर्डर किया, जो शर्ट आया ना, यू विल नॉट बिलीव, मेरे 15 साल पुराने शर्ट भी उतने गंदे नहीं है, उतने गंदे शर्ट थे वो। मैंने वैसे के वैसे लिए, ओके, एक आश्रम में गया, उनको दे दिया, देखो आप पहन सको तो पहन लो, वरना बर्तन वाले को दे देना, बर्तन एक्सचेंज कर लेना। तो ये चीज है, बराबर। कोई भी गैर फायदा उठा सकता है। सिक्योरिटी, मैंने बोला था ना, एक पॉइंट याद रखना, बराबर। मैंने जैसे ही बोला कि करियर ऑप्शन आफ्टर TY/BCom, आपको इंस्टा पे, आपको ईमेल पे, आपको कॉल पे वो आना शुरू हो जाता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर उनके पास कहां से पहुंचा, है कि नहीं। तो ऑनलाइन डेटाज आर नॉट सिक्योर, आपकी सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ होता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना, व्हाट इज ई कॉमर्स, एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस, और एल्स स्टेट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। पूरा 15 मार्क के लिए एक साथ आ सकता है। ओके, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ये आप लोग ने कॉमर्स में भी सीखा हुआ है। एक B2B, बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, बराबर है। दूसरा B2C, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड ऑल दोस थिंग्स, ये बिजनेस इसको बेच रहा है कस्टमर्स को। C2C, कस्टमर टू कस्टमर, बेच सकते हैं क्या? याद है, OLX पे बेच डाल। OLX एक साइट है जिसके ऊपर मुझे अगर ये मेरे बेंचेस नहीं चाहिए, मैंने बेंचेस का फोटो निकाला, OLX पे डाल दिया, वांट टू सेल दिस, नंबर ऑफ क्वांटिटी 12, एंड मैंने रेट डाल दिया।
जिसको भी परचेस करना है वो OLX पे बेचेगा। अब मैं फर्नीचर वाला हूं क्या? नहीं, I am a normal class owner, I am a consumer for this bench. Someone other who is also a class owner, he is also the consumer of the bench, he is in need, I want to sell. हम दोनों कनेक्ट हो गए। तो OLX एक है जो C2C कर रहा है, ओके, कस्टमर टू कस्टमर। ये देखो है eBay और OLX। डन। पीयर टू पीयर, पीयर मतलब फ्रेंड्स, राइट? तो आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर करते हो बड़ा। फिर इधर एक है, नाम भूल रहा हूं मैं उसको, एक मिनट, हाँ याद आएगा। एनीडेस्क करके एक है, सॉफ्टवेयर है, वो अगर आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपका फ्रेंड उसके घर पे बैठे बैठे आपके पीसी में कुछ भी इंस्टॉल करेगा या चेंजेस कर देगा। दैट इज पीयर टू पीयर, ओके। BitTorrent, न्यूटेला जो है एग्जांपल्स, ओके। में आप वीडियोस, म्यूजिक्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हो ना, ओके। बिजनेस मॉडल, अब ई कॉमर्स से बिजनेस मॉडल डेवलप हो सकता है, हाँ हो सकता है। लोग कमाते कि नहीं कमाते, बरा? यूट्यूब से मैं कमाने वाला हूं, अगर आप लोग फुलफिल करोगे तो। आलसी तो हो, करोगे नहीं, पता है मुझे। अब मैंने बोलना ही बंद कर दिया। हाँ, एक चीज करो, मोबाइल पे जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो लोग हाइप नाम का आपको एक ऑप्शन आएगा, वो हाइप पे से टिक करके रखो, क्लिक करके रखो, उससे अपने वीडियोस जरूरतमंदों को जल्दी पहुंचेंगे। सो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, अब जैसे अपनी पेमेंट शुरू हो जाएगी अपने ही वीडियो पे, यही वीडियो पे, इन फ्यूचर आप वापस देखोगे तो ऐड दिखेगी, उससे मैं भी कमा रहा हूं, यूट्यूब वाला भी कमा रहा है, राइट? देखो इंटरनेट से बिजनेस बन रहा है। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, मैं अगर चाहूं तो अपने यूट्यूब के सारे वीडियो, ये जो समाज सेवा चल रही है, जो मेरे सब्जेक्ट नहीं है फिर भी मैं सिखा रहा हूं और लोगों को पसंद भी आ रहा है, व्हाट इज द सेकंड ऑप्शन आई हैव? मैं सब्सक्रिप्शन खोल दूंगा। सब्सक्राइब करो, इतना इतना पे करो, फिर मैं प्लेलिस्ट आपको ओपन कर दूंगा, राइट? ट्रांजैक्शन फी, आप लोग Z5 या फिर वो अमेजॉन प्राइम, ये सब चीजें हैं ना, वो वही है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू। इफ यू आर बुकिंग समथिंग, बराबर, तो आपको वो बुकिंग अमाउंट तो है ही है, प्लस आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू भी पे करनी पड़ती है। दैट इज व्हाट ऑनलाइन तो कमा रहा है ना, जो आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहा है वो उसमें से कमा रहा है, राइट? सेल्स रेवेन्यू, आप डायरेक्टली माल बेचकर कमा सकते हो। एफिलिएट रेवेन्यू, एफिलिएट मतलब सुकापुरी, कनेक्टेड, आपको जो वाउचर्स आते हैं, जो क्रेडिट पॉइंट्स आते हैं, मेरा यूनियन बैंक का सैलरी अकाउंट है, तो यूनियन बैंक जीपे से मैं जितना भी पे करता हूँ, एक आध महीने में या 2 महीने में मेरे पास वो क्रेडिट पॉइंट्स आ जाते हैं। फिर क्रेडिट पॉइंट पे आप लिंक आ जाती है, यू कैन बाय दिस प्रोडक्ट, तो मैं बाय करने जाता हूँ, मेरे को फ्री मिलता है। क्या मिलता है? छुरी एक इतना सा और एक लाइटर। फिर क्या मिलता है? अरे फिर क्या मिलता है? एक, हाँ, एक हेडफोन मिला था फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री तो फ्री मिला तो सही है ना, सेठ का माल घासलेट, मराठी में कहते हैं पढ़ता चोराची लंगोटी, भागते चोर की लंगोटी, जो मिले वो मिले। मेरे क्रेडिट पॉइंट है, मैंने यूज किए। फ्लिपकार्ट अगर आप यूज करते हो तो आपको गोल्डन कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स यूज करके आप माल मंगवा सकते हो, उतना अमाउंट आपका कम हो जाता है। अमेजोन पे आपको डायमंड्स मिलते हैं। देखो मतलब मैं भी ऑनलाइन यूज करता हूँ, इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ जितना आप लोग सोच रहे हो, बस टेक्निकल टर्मिनोलॉजी मुझे पता नहीं चलती, ओके। मेजर B2C मॉडल्स, पोर्टल, एक पोर्टल होता है जिसमें आप काम करोगे ईमेल के थ्रू, इसके उसके थ्रू सब कुछ आपका होगा। ये सिर्फ पढ़ लेना, इजीली समझ में आ जाए, बिकॉज आई रिपीट के यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ऑल दोस थिंग्स लॉन्ग बैक। ई टेलर नाम से ही पता चल रहा है। रिटेलर क्या करता है? छोटा छोटा बेचता है, ये भी छोटा छोटा ही बेच रहा है। कहाँ बेच रहा है? इलेक्ट्रॉनिक पे। इसके लिए वो क्या बन गया? ई टेलर, ओके। देन कंटेंट प्रोवाइडर, मैंने कंटेंट क्रिएटर के लिए एक बीच में वीडियो डाला था, आई होप आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा, कि आप कंटेंट क्रिएट करो नो डाउट, बट मिसगाइड मत करो। फीलिंग ब्लेस्ड इन केदारनाथ, तो फीलिंग ब्लेस्ड, तू उधर ब्लेस हो रही मेरी माँ, लेकिन उधर पहुंचने के लिए जो दिक्कत हुई, तू तो, तेरा स्पॉन्सर था, इसके लिए तो हेलीकॉप्टर से पहुंच गई ऊपर। जो चल के जा रहा है मिडिल क्लास, वो फीलिंग ब्लेस लेकिन थका हुआ, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, ओके। तो वो चीज, कंटेंट प्रोवाइडर, आप फ्री कंटेंट दो, आप जेन्युइन कंटेंट दो, कमाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन कमाने के लिए कंटेंट क्रिएट मत करो। मैं बहुत सारे लोकल न्यूज देखता हूँ, बराबर, यहाँ वहां के, तो उस न्यूज में पता चल जाता है कि जो 7-8 लोग यहाँ पे खड़े हैं, उसमें से बोलने वाला सबसे आगे होता है। यहाँ का सिर्फ हाँ हाँ बरोबर है, फिर वो सिर्फ बोलेगा ऐसा बोलो ऐसा बोल,
लेकिन वो पूरा स्क्रिप्टेड होता है पहले से, तो वो स्क्रिप्टेड वीडियो से अपने वीडियो काफी अच्छे है कि जो भी चल रहा है नेचुरल चल रहा है। कमाओ, कंटेंट क्रिएशन करो, नो डाउट, आप न्यूज बताओ, नो डाउट, लेकिन समाज को मिसगाइड मत करो, समाज को भड़काओ मत, पर अपने पेट का खड्डा भरने के लिए किसी और के दिमाग में जहर मत भरो। दैट एथिकल यूज ऑफ ई कॉमर्स शुड बी। अकाउंट्स ऑफ लाइफ तो आएगा ही आएगा ना, पीयूष राणा बोले और ऐसे छोड़ दे वो तो चलेगा नहीं, है ना, हमें कुछ ना कुछ अच्छा भी सीखना है साथ साथ पढ़ाई के साथ। ट्रांजैक्शन ब्रोकर्स, ये वापस तुम्हारा जो फीस था ट्रांजैक्शन फीस वो आ गया। ओके, मार्केट क्रिएटर्स ये क्या करेंगे, मार्केट जनरेट करके देंगे। अभी अपना ये सुमित ही है, बरा तू क्या करता है, डिजिटल मार्केटिंग ना, ये गेलसप्पा क्या करता है, अपना डिजिटल मार्केटिंग करता है। मेरा नहीं किया, मेरे को बोला था सर अपन आशीर्वाद का ऐड करेंगे, इधर डालेंगे उधर, लेकिन मैंने पैसे का बात नहीं किया ना उसके साथ, इसके लिए मेरे को एक वीडियो नहीं बनाया साले ने। लेकिन मोशन क्लासेस का, ये क्लासेस का, वो क्लासेस का, और किसका बनाया तूने, आईटेक का, बहुत सारे लोगों का उसने, पॉलिटिकल पार्टी वालों का भी उसने डिजिटल मार्केटिंग किया हुआ है। दैट इज मार्केट क्रिएटर। बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट्स, सी ही इज ऑल्सो अर्निंग एंड दोज फॉर हुम ही इज क्रिएटिंग द वीडियोज दे आर ऑल्सो अर्निंग। बराबर है, दे अर्न देयर रेवेन्यू बाय चार्जिंग फॉर एडवर्टाइजमेंट एंड ट्रांजेक्शन फीस। मुझे सिर्फ टोचा नहीं मिला, बस बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वैसा इधर सब साले कमीने के। देन सर मजाक कर रहा हूं, मैंने उसको नहीं बोला था, मैंने बोला पहले टीवाई कर, उसके बाद तेरा ये धंधा, मैं उसके ऊपर कमेंट मारूंगा। यू विल नॉट बिलीव, मैंने आज तक उसके एक भी वीडियो के लिए टोका भी नहीं उसको कि ये तूने अच्छा किया या बुरा किया। वो काम की बात करता है, मैं सुनता ही नहीं, दोनों कान का इस्तेमाल करता हूँ। सर एका ना नाही आधी टीवायची एग्जाम आटप नंतर, क्योंकि मेरे लिए वो पहले मेरा स्टूडेंट है टीवाई का। तो बिजनेस एथिक्स नाम की जो चीज होती है, व्हेन आई हैव चार्ज फीस फ्रॉम हिम आई हैव टू फोकस फॉर स्टडीज। अब वो आएगा मिलने के लिए तो मैं उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग की बात करूंगा, मैं उसके साथ कोलैब की भी बात करूंगा, थोड़े बहुत वीडियोस में मैं दिख जाऊंगा उसके। ओके, देन सर्विस प्रोवाइडर, देखो आजकल ऑनलाइन शॉपिंग में कितने, अभी ब्लिंकिट है, स्विगी है, बराबर है, देन तुम्हारा जोमेटो है, ये चीजें फूड प्रोवाइड करते थे। बट जस्ट इमेजिन के ओला उबर अब्रॉड चलता था, इंडिया में आ गया रैपिडो। किसी ने सोचा भी था? मेरे को घूमने का शौक है, मेरे पास बाइक है, खाली टाइम में मैंने क्या किया, रैपिडो पे रजिस्टर कर लिया, चल मैं घूमने जा रहा हूं, इससे अच्छा रैपिडो में लॉग इन कर दिया, कोई मिल गया, चलो गया। मेरा घूमने का घूमना भी हो जाता है, कमाई का कमाई भी हो जाता है। सो इजी, देयर आर एम्पल सोर्सेज ऑफ अर्निंग, बस यू शुड हैव दैट एटीट्यूड ऑफ वर्किंग, गिव सम एक्स्ट्रा एफर्ट, बी अलर्ट, बी शार्प। पैसा ही पैसा एक्चुअली है। ओके, कम्युनिटी प्रोवाइडर, बड़ा कम्युनिटी मिल रही है आपको, जो 10वीं हो गई, बड़ा उसके बाद आपको साइंस वालों के क्लासेस के फोन आने लगे, बड़ा क्यों आने लगे, आपका पूरा डेटा विथ योर ईमेल आईडी, विथ योर मोबाइल नंबर उन क्लासेस के पास पहुंच गया। अब वो किसने पहुंचाया उसके ऊपर मैं कमेंट ना मारूं तो अच्छा है। ओके, तो ये आजकल ऑनलाइन होने लगा है। सिक्योरिटी इश्यूज, यस, इसके ऊपर 7 मार्क का या 8 मार्क का अलग से एक क्वेश्चन बन सकता है। इंटीग्रिटी, क्या है इंटीग्रिटी, जो आप बता रहे हो वो जेन्युइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज मैंने डाला कि पीयूष राणाज अनएडिटेड वीडियोस, कल उठ के पीयूष राणाज वीडियो चलेगा क्या? नहीं, अनएडिटेड ही रहना चाहिए। मुझे ऑफर्स भी आती है, सर आपको हम वीडियो एडिट करके देंगे, ये करके देंगे, वो करेंगे, नहीं, मैं अनएडिटेड सम बोर्ड पे ही सॉल्व करता हूं। क्यों? मेरे बच्चों को पता चलना चाहिए कि अगर सर का इतने टाइम में हो रहा है तो अपना भी होना चाहिए। सिंपल लॉजिक है मेरे, है ना? तो वो इंटीग्रिटी होनी चाहिए, व्हाट यू आर शोइंग सेम थिंग शुड बी देयर। ओके, सी दे आर टेलिंग अस integrated refers to the ability to ensure the information being displayed on the website or transmitted or received on the internet has not been changed in any way by an unauthorized party. मेरा लॉगिन मैंने कितने लोगों को देके रखा हुआ है, बट किसको, मुझे पता है कि जो इसको उंगली नहीं करेगा उसको, बराबर। नॉन डिनायल, डिनाई करना मतलब ना बोलना, बराबर। तो एक बार अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन डाल दिया उसके लिए आप ना बोल सकते हो क्या? नहीं। नॉन डिनायल रेफर्स टू द एबिलिटी टू एंश्योर दैट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स डू नॉट डिनाई देयर ऑनलाइन एक्शन। हाँ बोला,
आजकल तो दौर ऐसा आ गया कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने कुछ ट्वीट डाले और बाद में एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जा रहे तो जिस पार्टी को गाली मारी थी उसके ट्वीट सारे डिलीट कर दिए, जेनजी के हीरो बन गए, लेकिन जिनको गाली मारी थी उनको डिलीट कर दिया ट्वीट और अब वो उस पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये नेता जेन्युइन है? नहीं। तो ऑनलाइन बिजनेस में ये नहीं करना है, वॉट एवर इट इज यू हैव टू कीप इट जेन्युइन। ऑथेंटिसिटी, नाम से ही पता चल रहा है, ऑथेंटिक होना चाहिए इंफॉर्मेशन आपका, बराबर। कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी होनी चाहिए, यस। प्राइवेसी, क्या मेरा डेटा कोई भी देख सके, चलेगा क्या? नहीं। आई एम अ कस्टमर, आई एम a loyal customer of your company, so my information should not be leaked to anyone at any cost. That privacy I should be assured. Availability है ना, ई कॉमर्स पे अगर कोई बिजनेस है तो वो बिजनेस आपके पास हमेशा के लिए अवेलेबल होना चाहिए, राइट। इंक्रिप्शन, क्या है इंक्रिप्शन? पता है क्या है? नहीं। पुराने जमाने में पिक्चर देखे कोई स्पाई वाले? अभी मैंने धुरंधर 2 देखा नहीं है इसके लिए, बट धुरंधर 1 में तो मुझे फालतू ही लगा था, वो मारामारी थी। लेकिन एक स्पाई जब दूसरे स्पाई के पास जाता है तो उनका कोडवर्ड होता है, बिल्ली को भूख लगी है, चूहा चाहिए। सामने वाला बोलेगा क्यों आए हो, तो बोलेगा बिल्ली को भूख लगी है, चूहा चाहिए, तो वो समझ जाएगा क्योंकि उसके पास वो कोडवर्ड ऑलरेडी पहुंचा हुआ है। जो पहले ऑफलाइन होता था वही सेम चीज अभी ऑनलाइन होती है और उसको हम लोग बोलते हैं इंक्रिप्शन। व्हाट इज इट? इट इज अ पासवर्ड और अ कीवर्ड which is at the both the ends so that the data remains secret, so the data remains authentic, so the data remains private. Okay, to overcome some of the security issues faced by e-commerce, encryption is required. Encryption is a process of transforming plain text or data into cipher text. Okay, अभी इसको साइफर बोलते हैं या सिफर बोलते हैं, आई एम नॉट अवेयर, इधर मेरा टेक्नोलॉजिकली इल्ला। Encryption is performed with the key help of key, cipher, whatever it is. A key is any method of transforming plain text to cipher text. इसके लिए मुझे दिमाग में बहुत अच्छी एक कंसेप्ट थी, आप लोगों को कुछ सिखा देता इस पे से, लेकिन मैंने वो प्रिपेयर नहीं किया और अब प्रिपेयर करने पर जाऊंगा तो 10 मिनट का वीडियो ऐसे ही होल्ड करना पड़ेगा। देखता हूँ अगले वीडियो में बता दूंगा। ओके, ये इंक्रिप्शन का एक छोटा सा एग्जाम्पल, टैलेंट अपने पास एक। ओके, सिफर टेक्स्ट मीन्स द टेक्स्ट दैट हैज बीन एनक्रिप्टेड एंड दस cannot be read by anyone other than sender and receiver. Done? Keyword है, इतना याद रखना। Encryption is performed by the sender before sending the message on internet. Encryption can provide 4 or 6 key dimensions of e-commerce security. Message integrity, जो मैसेज यहां से जाएगा वही मैसेज वहां पे होना चाहिए. Provides assurance that the message has not been altered. Non-denial prevents the user from denying he or she sent the message. Authentication provides verification of the identity of the person or computer sending the message. आप लोग कुछ भी कर रहे हो, I repeat, आप लोग कुछ भी कर रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे क्यों ना हो, आपको अगर लग रहा है कि मैंने भेज के डिलीट कर दिया तो किसी को पता नहीं चलेगा, यू आर रॉन्ग। ओके, आपका सारा डेटा सेव्ड है। गाली मारी तो भी मिलेगी, कुछ गंदे वीडियोस फोटोज भेजे तो भी मिलेंगे, ओके, आग लगाई चुगली की तो भी मिलेगा। लेकिन व्हाट्सएप में है अभी एंड टू एंड इंक्रिप्शन, क्या है वो तेरे लिए है एंड टू एंड इंक्रिप्शन, लेकिन तेरे अलावा कोई और भी देख रहा है। व्हाट्सएप खुद बोला है कि ये हम मैसेज नहीं देख रहे। तो व्हाट्सएप के पास है, वो तो है सब कुछ है, नहीं वो बोलने के लिए है, सब कुछ है उसके पास, यानी ये कांड करता है कुछ ना कुछ। देखो चोरी पकड़ी गई। Confidentiality, right, gives assurance that the message was not read by others. ठीक है। अब अगर एनक्रिप्टिंग कोडिंग है तो डिक्रिप्टिंग क्या होगा? डिकोडिंग, सामने वाले बंदे के पास जो है। Decrypting is the process of transforming cipher text into plain text or data. Decryption is performed with the help of key. A key is any method of transforming cipher text to plain text. Decryption is performed by the receiver after receiving, एक मिनट, माइक चालू है क्या? हाँ चालू है। After receiving the cipher text from the sender. Without decryption, the receiver cannot read the message. Okay? Encryption key and decryption key may be the same, that is symmetric, or it may be different, asymmetric.
उसने क्या पूछा था, क्या चाहिए। इसने क्या बोला, बिल्ली को भूख लगी, चूहा चाहिए। गेटिंग इट। तो ये क्या है, असिमेट्रिक। सामने बोला हाय तो दूसरे ने भी बोला हाय, ये क्या है, सिमेट्रिक। डन। बट वहां पे कुछ कोडिंग लैंग्वेज है जो वर्ड्स में आ जाती है, वर्ड से कोडिंग में चला जाता है। सिमेट्रिक की तो सिमिलर सिमिलर है, बराबर, ये पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका उन्होंने ये दिया हुआ है फ्लो चार्ट। पब्लिक की एनक्रिप्शन, ओके। अब इसको सिर्फ गो थ्रू करके रखना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर इतना कुछ आएगा, बस इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन वो पढ़ के रखना। डन। पब्लिक की इंक्रिप्शन यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर आप अगर ईमेल पेमेल भेजोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शंस होते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर्स, दैट इज SSL। अब ये पूरा टेक्नोलॉजिकल बन रहा है, तो इसमें मैं अपनी दिमाग ना लगाऊं, आपको मिसगाइड करूं, इससे अच्छा है कि अपना दिमाग ना लगाऊं, बस सिर्फ पढ़ लेना। HTTP वाला अगर आप URL खोलते हो, मोबाइल में तो ओपन हो जाता है लेकिन पीसी पे कभी ओपन नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनली सिक्योर क्या है, HTTPS। एंड में अगर S है तो ही वो सिक्योर गिना जाता है, वरना नहीं होता। ओके। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि आप लॉग इन करो, 15 मिनट तक आप अगर यूज कर रहे हो तो ठीक है, आपने अगर यूज नहीं किया तो 15 मिनट बाद ऑटोमेटिक आप फेंके जाओगे बाहर। क्यों, कोई और आपका मिसयूज ना करो, है ना। 3 इडियट्स, आपको प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, वो चला जाता है, फिर वो टाइप करने बैठता है आमिर खान। क्योंकि पीसी भी अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हो तो आधे घंटे बाद 10 मिनट बाद वो बंद हो जाता है, उसका स्क्रीन अपने आप बंद हो जाता है। ओके, सो दोस थिंग्स। देन पेमेंट सिस्टम, आई गेस ऑनलाइन शॉपिंग आप सभी लोग कर रहे हो, तो मेरा गाइडेंस यहाँ पे नहीं चाहिए आपको। ई कैश है, डिजिटल कैश है, स्मार्ट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है, यू आर पेइंग विथ वेरियस, यूपीआई है, पेपाल है, देन पेटीएम है, यूपीआई अपना, फिर और क्या है, और क्या है, UPI transaction. okay, there are many options. Just go through this. See, if you go through these things you will easily understand. अब I guess आप लोग ट्रैक पे आ चुके हो, तो मेरी तरफ से ये 26 मार्क्स आपको मैंने दे दिए। ओके, अब थोड़ा सा भी अगर लगे कि हाँ भाई चलो सर को हेल्प कर देते अपन पेमेंट के लिए, राइट, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक भी करो, शेयर भी करो दूसरे कॉलेज के बच्चों के साथ भी, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना कॉमर्स का नॉलेज कंप्यूटर में लगा के तुम लोग को ईजी बना के दे दिया है, राइट। लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट सिस्टम, ये यू आर वेल अवेयर अबाउट ऑल दोस थिंग्स, इसमें मैं नहीं जाता, ज्यादा पढ़ लेना, और ये उतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं देखा जाए तो। डन। आई होप कि 26 में से एटलीस्ट 20 तो लेकर आ जाओगे, 11 मार्क ऑब्जेक्टिव्स के, और 15 मार्क में से 9 मार्क लेकर आ जाना, 5 4, 8 में से 5 और 7 में से 4। ओके, उतना लिखना, थोड़ी बहुत इज्जत बचा लेना खुद की, मेरी क्या, मेरा थोड़ी सब्जेक्ट है। हाँ नहीं तो बात करते। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।